हेलो हाँ सर। गुड। हाँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देखिए कल हमने आपको 6.5 का फिफ्थ क्वेश्चन तक बता दिया था। सिक्स क्वेश्चन देखिए अब आज उसी का। उसमें दिया गया है एंगल्स Q एंड R ऑफ ट्रायंगल PQR आर 25 डिग्री एंड 65 डिग्री। राइट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो देयर आर थ्री ऑप्शंस इज गिवन and see here there is a figure. First you show it is a right angle triangle. So for this we have applied the interior angle sum property of a triangle, because you know the sum of all three angles is equal to 180 degree. So P plus Q plus R is equal to 180 degree, but in your figure angle Q is 25 degree, angle R is 65 degree, angle P is not given. So when we apply the property interior angle sum is 180 degree, so then we write angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degree. That is the interior angle sum of a triangle. So put the value of Q and R. So angle P plus 25 degree plus 65 degree is equal to 180 degree. 65 and 25 when you add you get the 90 degree. So angle P plus 90 is equal to 180 degree. Angle P is equal to 180 minus 90 degree. So it becomes 90 degree. Now you know about this. Side opposite to right angle is hypotenuse. So QR is the opposite side of angle P. If angle P is 90 degree, which side is the hypotenuse? QR. Because it is the opposite of angle P. समझ रहे हैं सभी लोग? यस बात सर। हाँ, तो इसको ध्यान में रखिए कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है तो राइट एंगल की अपोजिट साइड हमेशा क्या होगी? हाइपोटेनस होगी। तो अगर राइट एंगल पी है तो इसके सामने अपोजिट मीन ठीक सामने, तो ठीक सामने कौन साइड आ रही? क्यू आर। तो क्यू आर क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। और पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि कल हमने आपको बताया था उस पे कुछ क्वेश्चंस, उसका रिजल्ट क्या है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, यानी क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? अब आप देखिए क्यू आर स्क्वायर कौन सा आ रहा है। बुक सबके पास है? बुक है बुक है सभी के पास ना? हाँ, तो उसमें देखिए पहला दिया गया पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर पी स्क्वायर, इसका मतलब गलत हो गया। दूसरा दिया गया है पी क्यू स्क्वायर प्लस आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, तो ये वाला आपका सही हुआ, क्योंकि तीसरे में भी पी क्यू को हाइपोटेनस माना गया, पी क्यू वहां हाइपोटेनस होगा नहीं। तो एक ही चीज देखना कि हाइपोटेनस किस वाले ऑप्शन में आ रहा है, सेकंड वाले में आ रहा है, तो आपका एक सेकंड पार्ट सही होगा। समझ गए सभी लोग? आया समझ में? यस सर। हाँ चलिए सेवन यस क्वेश्चन सेवन क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए। इसमें कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड अ डायगोनल इज 41 सेंटीमीटर। तो डायगोनल क्या होता है? अपोजिट वर्टिसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं उसे हम डायगोनल कहते हैं। ABCD एक रेक्टेंगल दिया गया है और हम जानते हैं कि कोई भी रेक्टेंगल है उसके हर एक एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री होते हैं या नहीं? रेक्टेंगल की डेफिनेशन आप लोग जानते हो? हेलो हेलो, रेक्टेंगल की डेफिनेशन आप लोग जानते हो?
ये माइक, ये कौन उसमें गड़बड़ कर रहा है? आपसे डेफिनेशन में पूछ रहा हूं कि क्या रेक्टेंगल की डेफिनेशन आप जानते हैं? हेलो, अरे यस नो में जवाब तो दो भाई। नो नो सर। सर। अच्छा, अभी आपने रेक्टेंगल नहीं पढ़ा सिक्स में, या पहले आपको पढ़ाया नहीं गया कभी? रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब पढ़ाया नहीं गया है? रेक्टेंगल फोर साइडेड इंक्लूड, दो साइड बराबर होती है, दो नहीं। गलत है। दो साइड बराबर, दो साइड नहीं। ऐसी फोर साइडेड इनक्लोज फिगर जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। तो ए बी और सी डी अपोजिट साइड है, ए डी और बी सी अपोजिट साइड है। दोनों पेयर अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और हर एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर ऐसी कोई फिगर है तो उसे हम रेक्टेंगल कहते हैं। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ होती है। ए बी अगर लेंथ है, बी सी क्या होगी? ब्रेड्थ होगी। तो लेंथ के इक्वल होगा, ब्रेड्थ के इक्वल, यानी अपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है और अपोजिट ब्रेड्थ की भी लेंथ इक्वल होती है। तो दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, मींस ए बी इक्वल टू सी डी, और ए बी पैरेलल भी सी डी के होती है। बी सी ए डी के इक्वल होती है, बी सी ए डी के पैरेलल होती है। और इस रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। ऐसे स्क्वायर में भी स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं और उसका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर की डेफिनेशन तो बहुत बेसिक में पढ़ाया जाता है, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमको क्या दिया गया है? रेक्टेंगल की एक साइड यानी लेंथ वाली साइड का डायमेंशन दिया गया है, मेजरमेंट, और उसके एक डायगोनल कब मिलता है? जब हम अपोजिट वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं। जैसे ए का अपोजिट कौन सा है? सी। बी का अपोजिट कौन सा है? डी। तो अगर बी डी को ज्वाइन करें तब भी डायगोनल मिलेगा, ए सी को ज्वाइन करेंगे तब भी डायगोनल मिलेगा। तो यहां पर हमें दिया गया है एक लेंथ 40 सेंटीमीटर, यानी ए बी की लेंथ हमने कितना लिख दिया? 40 सेंटीमीटर। और डायगोनल ए सी कितना है? 41 सेंटीमीटर। बच्चों, जो चीज नहीं आती है, जो चीज आप नहीं जानते, उसे पूछा भी करिए, नहीं तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा क्या आया क्या नहीं आया। वैसे भी इतने कम लोग ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहां पर हम पहले इन चीजों को लिख लेंगे। अब हम देख रहे हैं कि ए सी को ज्वाइन करने पर हमें क्या मिल रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल रहा है ए बी सी, और सेम राइट ट्रायंगल मिल रहा है ए डी सी। लेकिन ए बी सी से हम राइट एंगल क्यों है? क्योंकि हर एक एंगल 90 डिग्री, तो एंगल बी 90 डिग्री है। तो एंगल बी के सामने वाली अपोजिट साइड कौन सी होगी? ए सी। तो हाइपोटेन्यूज साइड क्या होगी? ए सी। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए जरूरी है सबसे पहले कि हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड होगी। और आपको जानने के लिए कुछ करना नहीं, सबसे पहले आप ये देखेंगे सबसे लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, या राइट एंगल की अपोजिट साइड कौन सी है। तो एंगल बी के अपोजिट साइड है ए सी। तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू 40 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम 41 इंटू 41 करेंगे। 41 को 2 बार मल्टीप्लाई करिए, 2 से नहीं, 41 इंटू 41 कितना आएगा? 1681 आएगा। 40 इंटू 40 1600 आएगा, प्लस बी सी स्क्वायर। अब हमें क्या करना होता है कि न्यूमरल एक साइड, वेरिएबल एक साइड, या आपने 6 में भी सिंपल इक्वेशन में पढ़ा होगा। तो 1681 माइनस 1600 इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, यानी 1681 माइनस 1600 सब्ट्रैक्ट करें कितना आएगा? 81।
तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो अब हमने आपको कल भी बताया था क्या करेंगे, BC का होल स्क्वायर कर देंगे और 81 किसका स्क्वायर है, 9 का, 9 9 जा 81, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब दोनों ही स्क्वायर इक्वल हैं, तो इसका मतलब बेस जो है BC 9 के इक्वल आ जाएगा। ये अभी आप सिंपल सी डेफिनेशन आप उसके आधार पे स्क्वायर निकाल रहे हैं। जब 8th में जाएंगे तो ये स्क्वायर रूट हम आपको बताएंगे कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया तो BC स्क्वायर का स्क्वायर रूट BC आ जाएगा, 9 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम एक्सपोनेंट के आधार पे बता रहे हैं, पहले BC स्क्वायर दोनों वैल्यूज इक्वल हैं। इक्वल कब होंगी, जब उनके बेसिस भी इक्वल होंगे, तो BC और 9 इक्वल होंगे तभी ये दोनों वैल्यू इक्वल होंगी। इस नाते BC किसके इक्वल आ रहा है, 9 के। अब हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आपने 6 में भी पढ़ा है, ये वहां भी पढ़ाया गया है। तो पेरीमीटर क्या होता है, उसकी चारों साइड की लेंथ का सम। पेरीमीटर मीन्स, पेरी मीन्स होता है राउंड, मीटर मीन्स मेजरमेंट। तो किसी फिगर की चारों जितनी भी साइड्स हैं सबका अगर सम कर दिया है वही क्या होगा, पेरीमीटर। रेक्टेंगल में 4 साइड दिख रही हैं, AB BC CD और AD। आउटर बाउंड्री कह रहे हैं हम, ये डायगोनल मत ऐड करिए कि डायगोनल भी ऐड कर देंगे, डायगोनल उसके अंदर है। बाहर कितनी साइड्स बन रही हैं उन सभी साइड्स के सम को अगर, लेंथ को अगर ऐड करेंगे तो जो मिलेगा उसे कहेंगे हम पेरीमीटर, यानी आउटर बाउंड्रीज की लेंथ का सम, यही पेरीमीटर कहलाता है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, यहां पर ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ आएगा, और जब ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ आएगा तो यहां दिख रहा है आपको ये डेफिनेशन, ये फार्मूला आपने 6 में भी लगाया हुआ है। तो यहां पर पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ AB, लेंथ क्या है इसकी AB, और ब्रेड्थ क्या है BC। तो ट्वाइस ऑफ AB प्लस BC। तो जब आप पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तो ये फार्मूला लिखेंगे। अब लेंथ कौन सी है वो साइड लिखेंगे, ब्रेड्थ कौन सी है वो साइड लिख लिया। अब हम वैल्यूज को रखते हैं। अब देखिए AB की वैल्यू कितना है, 40 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू भी आपने निकाला है 9 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हुआ, 2 इंटू 40 प्लस 9, 2 इंटू 49 दैट इज इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। तो ये जो पार्ट आ रहा है 98 सेंटीमीटर का, ये क्या है, यही आपका पेरीमीटर है। तो जो लोग पेरीमीटर की डेफिनेशन नहीं जानेंगे, रेक्टेंगल नहीं जानेंगे, वो इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज है हमें बेसिक डेफिनेशन याद होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम क्यों लगेगा, कहाँ लगेगा, ये ध्यान होना चाहिए। तो ये जब फिगर आप बनाएंगे, फिगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया लेकिन आपको बनाना पड़ेगा। और जिसको मालूम होगा रेक्टेंगल क्या होता है, रेक्टेंगल के एंगल क्या होते हैं, रेक्टेंगल का डायगोनल कहाँ पर आता है, तो वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। तभी आप सबसे पहले बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए कि रेक्टेंगल किसे कहते हैं, उसका एंगल कितना होता है। क्योंकि अगर एंगल नहीं मानो, राइट एंगल आपका बनेगा नहीं, आप किस में राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे। तो जब आपको डेफिनेशन याद होगी कि रेक्टेंगल इज अ 4 साइडेड इनक्लोज फिगर इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री। अगर ये डेफिनेशन आपको मालूम है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन करोगे। और फिर दूसरा, पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे। हमने बार बार बताया कि आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर देखना होता है, तो हाइपोटेनस के लिए क्या करते हैं, राइट एंगल के अपोजिट साइड या सबसे लॉन्गेस्ट साइड, दोनों बातें हैं। और लॉन्गेस्ट से मान लीजिए आप कभी कंफ्यूज भी होते हैं, तो सबसे देखिए राइट एंगल कहाँ है, उसके ठीक सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। ना तो साइड वाली होगी ना तो इस साइड वाली होगी। दीज आर द 2 एडसेंट साइड्स, यानी पास पास, उस 90 डिग्री के पास पास वाली साइड कौन सी होंगी, AB और BC। लेकिन अपोजिट साइड में केवल एक ही आएगा, AC। तो इसके आधार पे आप इसको हाइपोटेनस डिसाइड करेंगे और पाइथागोरस थ्योरम में सही सही स्टेटमेंट जब लिखेंगे तभी आपको ये सही आंसर आएगा।
तो BC निकल जाएगा। पेरीमीटर आप निकालिए, पेरीमीटर की डेफिनेशन लिखेंगे, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ 2AB प्लस BC, 2 into 40 प्लस 9 तो 98 हो जाएगा। ये चूंकि पेरीमीटर है 90 यूनिट लिखना मस्ट है, आप ध्यान रखिए। पेरीमीटर में लेंथ मेजर की जा रही है, इस नाते क्या होगा सेंटीमीटर। अगर एरिया होता तो क्या लिखते हैं यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया सभी को? Yes, sir. हाँ, तो इन चीजों को याद रखो। कौन बोल रहा है ये सर? सर कौन चिल्ला रहा है? अगर ऐसे चिल्लाना है तो आप बंद कर दीजिए, बिल्कुल नहीं बोलेंगे आप। आराम से मैं पूछ रहा हूं, आराम से बोलिए। चिल्लाने वाले क्लास से बाहर हो जाएं। देखिए सर एक बार आपने नाम निकाला, एक बार फिर से समझा दीजिए। 9। BC की वैल्यू। हाँ, तो BC की वैल्यू देखो ना, यहाँ पर BC स्क्वायर कितना है 81 है। तो 81 किसका स्क्वायर है? किस 9 को 9 से मल्टीप्लाई, 9 की टेबल में क्या होता है 81 आता है नहीं, तो 9 9 जा 81। तो इसका मतलब इसको हम 9 का स्क्वायर लिखें। हमें ये बनाना होता है ये किस नंबर का स्क्वायर है, इसको हमें देखना होगा। और यही जब देख लेंगे तो 9 स्क्वायर लिख लेंगे। अब BC स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर, दोनों ही स्क्वायर की वैल्यू है, तो ये कब इक्वल होगी? जब BC 9 के इक्वल होगा तभी तो दोनों चीजें इक्वल होंगी। इस नाते BC क्या हो जाएगा 9। अगर इधर BC होता, इधर 9 स्क्वायर होता तब तो दिक्कत होती, लेकिन इधर BC का स्क्वायर है, इधर 9 का स्क्वायर है, तो पावर दोनों की सेम हो गई। अब ये बेस जो दोनों के हैं अगर इक्वल होंगे तभी दोनों वैल्यूज इक्वल होंगी, तो इसका मतलब BC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। द डायगोनल ऑफ ए rhombus measures 16 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। अब फिर देखिए वही बात आती है, rhombus किसे कहते हैं पता है किसी को? फिगर बनी हुई है, आप देख करके भी बता सकते हैं, लेकिन rhombus किसे कहेंगे आप ये बताइए। नहीं मालूम? हेलो? No, sir. तो सोच लीजिए आपको कोई भी डेफिनेशन मालूम नहीं है, ना तो आपको सिंपल से रेक्टेंगल की, ना आपको रॉम्बस की, ना आपको स्क्वायर की। तो बेसिक चीज आप इस समय ये जो टाइम है आपके पास, तो सबसे पहले बेसिक चीजें पढ़िए, सिंपल से क्वेश्चंस करिए, 6 की जो बातें आपको पढ़ाई गई हैं उन सब चीजों को भी याद करिए। पेरीमीटर आपको वहां पढ़ाया गया है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रॉम्बस, ये सब वहां पढ़ाया गया है। तो आप थोड़ी सी बात को अपने अंदर कॉन्सेप्ट लाओगे तभी जाकर के सीख पाओगे। नहीं यहाँ हम क्वेश्चन बता देंगे या वीडियो भेज देंगे, उससे कुछ नहीं होगा। क्लास अटेंड नहीं करते हो, मैक्सिमम लोग क्लास अटेंड, मैं अगले टर्म से पढ़ाऊंगा नहीं गूगल मीट पे, सीधा वीडियो बना के भेज दूंगा, क्योंकि आप लोग अटेंड नहीं करते हो। 4 लोगों को पढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। जब आप लोग पढ़ना ही नहीं चाहते हो, और सीखने के लिए पढ़ना चाहिए। हम लोग इतनी मेहनत करके आपको ये सब मटेरियल दे रहे हैं और आप अटेंड नहीं कर रहे हो, तो इसलिए बेहतर है कि आप पहले ज्वाइन करो और अच्छे से सीखो, प्रैक्टिस करो। तो देखिए रॉम्बस की डेफिनेशन मैं बता दे रहा हूं। रॉम्बस इज आल्सो ए 4-साइडेड इनक्लोज्ड फिगर in which all sides are equal। ऐसी 4-साइडेड इनक्लोज फिगर, इनक्लोज का मतलब बंद है हर तरफ से, कहीं से खुली नहीं है। ऐसी इनक्लोज फिगर जिसकी चारों साइड्स इक्वल हों, यानी AB, BC, CD और AD, ये चारों अगर इक्वल हैं तो इस फिगर को हम क्या कहेंगे रॉम्बस। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसमें कि रॉम्बस के जो है टर्म क्या आएंगे
ये भी आपके चारों साइड्स जो दिख रही हैं आपको, ये इक्वल होनी चाहिए पहली चीज। और इसका पेरीमीटर में पहले एक प्रॉपर्टी और लिख लीजिएगा, डेफिनेशन लिख लीजिए। rhombus is a four-sided enclosed figure in which all sides are equal। लेकिन ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसके हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं। जैसे रेक्टेंगल में हमने बोला कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, रेक्टेंगल की डेफिनेशन हुई। लेकिन rhombus में क्या है? इट इज अ फोर-साइडेड enclosed figure in which all sides are equal। ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों क्या होंगे? इक्वल होंगे। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। नोट कर लीजिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखिए हमने यहां लिखा हुआ है ए बी सी डी इज अ rhombus, इट्स डायगोनल ए सी एंड बी डी bisect each other at right angle। let AC सबसे लॉन्गेस्ट वाला, इसमें दो डायगोनल दिएंगे 30 सेंटीमीटर और 16। तो जो लॉन्गेस्ट वाला है AC यहां लॉन्गेस्ट दिख रहा है, तो इसको हमने मान लिया 30 सेंटीमीटर। और BD उससे छोटा दिख रहा है, इसको हमने मान लिया 16 सेंटीमीटर। अभी हमने आपको बताया कि क्या है कि अगर आपने ये लिया हुआ है कि डायगोनल्स ऑफ rhombus बाइसेक्ट इज, बाइसेक्ट का मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे O पॉइंट है, इस AC को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, OA इज इक्वल टू OC। और BD को O पॉइंट OD और OB टू हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। और जहां पर ये डिवाइड करता हुआ एंगल क्या बनता है? 90 डिग्री बनता है। और पेरीमीटर के लिए भी हमने बताया हमें क्या चाहिए? ये चारों साइड की लेंथ चाहिए। तो चारों साइड की लेंथ निकालने के लिए हमें पहले एक साइड की लेंथ निकालना होगा। चूंकि एक की आ जाएगी तो चारों सेम है, चारों इक्वल हो जाएंगी। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम हम आसानी से लगा कब पाएंगे? जब हमें OA मालूम हो जाए और OB मालूम हो जाए। क्योंकि डायगोनल एक दूसरे को कहां पर कट करते हैं? राइट एंगल पर। तो ये तो राइट एंगल मिल गया। अब OA कितना होगा? हमने अभी बताया कि AC को पॉइंट O बाइसेक्ट करता है, तो AO इज इक्वल टू OC है। तो AC का हाफ हो जाएगा AO। तो यहां देखिए OA इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? हाफ ऑफ AC, यानी हाफ ऑफ 30 सेंटीमीटर, दैट इज 15 सेंटीमीटर। 2 15 जा 30। OB क्या है? OB जो है ये पूरे का हाफ है। OB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD, और BD को हमने कितना लिया? 16 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये हमें OB और OA दोनों मिल गया। अब OB और OA मिल गया, इसका मतलब हमें क्या करना है? AB स्क्वायर, अब इसमें देखिए AOB ट्रायंगल जो बन रहा है, इसमें सीधे सीधे आपको अप्लाई करना है पाइथागोरस थ्योरम। AB स्क्वायर, क्योंकि राइट एंगल कहां पर बन रहा है? O पर। तो O के सामने वाली साइड कौन सी है? AB। AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। ये हो गया। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मीन्स 225। 8 का स्क्वायर 64। तो 225 प्लस 64 इज इक्वल टू 289। अब आपको देखना है 289 किसका स्क्वायर है। स्क्वायर की टेबल बनी होती है, उसमें से देख सकते हैं, चाहे आपको इस तरीके से याद करना पड़ेगा। तो हमें पहले ये लिखना है कि 289 होगा किसका स्क्वायर? दैट इज 17 स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 17 स्क्वायर। 17 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? 17 इंटू
17। अब फिर वही बात आएगी कि ए बी का स्क्वायर है 17 के स्क्वायर के, दोनों की एक्सपोनेंट वैल्यू सेम है, तो बेसिस भी सेम है क्योंकि दोनों वैल्यू इक्वल हैं। ए बी किसके इक्वल होना चाहिए? 17 के, तो ए बी 17 के इक्वल आ गया। क्योंकि ये जब तक आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको दिक्कत कहां पर आएगी, ये स्क्वायर लिखने में आती है। लेकिन इसको आपको कैसे लिखना है ये हम आपको बता रहे हैं कि पहले तो आप टेबल स्क्वायर की देखिए, या आप अपने से लिख लीजिए 20 तक की, 25 तक की, 30 तक की लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर मीन्स 2 इंटू 2 4 आएगा, 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 9 आएगा, 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4 16 आएगा, 5 स्क्वायर मीन्स 5 इंटू 5 25 आएगा। ऐसे आप एक टेबल खुद से बना लीजिए कम से कम 30 तक। तो 30 तक जब आप बना लेंगे तो आपको खुद ही दिख जाएगा कौन सा नंबर किसका स्क्वायर है। तो ये आपको ये परेशानी आपकी दूर हो जाएगी कि किसको किसका स्क्वायर लिखें। तो सिंपल सी बात है 289 17 का स्क्वायर होता है, ये 8th में, वैसे वहां भी आपको याद करना पड़ेगा, वहां एक टेबल 8th में दी जाती है, ठीक है। लेकिन आप यहां पर भी अपनी टेबल खुद से बना सकते हैं, इसमें कुछ करना थोड़ी है। आप 2 से लिख लीजिए, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 4 16, 5 इंटू 5 25, 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49, 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81। तो आपको ये दिख जाएगा कि ये किसका, पहले आप लिखिए 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर का मतलब 2 इंटू 2, और उसके आगे उसकी वैल्यू लिख लीजिए। 3 स्क्वायर मीन्स 3 इंटू 3 9, 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 6 स्क्वायर 6 इंटू 6 36। इस तरीके से आप इसको लिख करके बना सकते हैं। तो ये जो आपको ये प्रॉब्लम है ये भी आपकी दूर हो जाएगी। आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपको और बढ़िया प्रैक्टिस, मल्टीप्लाई की प्रैक्टिस हो जाएगी, और 2 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई तो आपको आना ही चाहिए। तो यहां देखिए, अब आपके पास ये चूंकि रॉम्बस दिया गया, अभी हमने आपको रॉम्बस की डेफिनेशन बताई थी कि चारों साइड क्या होते हैं, इक्वल। तो चारों साइड की लेंथ क्या होगी 17 सेंटीमीटर, अलग अलग सब 17, यानी AB भी 17, BC भी 17, CD और AD सभी 17 सेंटीमीटर। हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होगा, चाहे चारों साइड की लेंथ को सम करो, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17, ऐसा भी लिख सकते हैं, या हमने उसको 4 इंटू साइड कर दिया। चारों साइड का सम का मतलब 4 इंटू साइड कर दीजिए। तो 4 इंटू AB, तो 4 इंटू 17 दैट इज 68 सेंटीमीटर। तो दैट इज द लास्ट question and that is the answer. But you remember it if you are not well aware about these things, what the definition of basic things, rectangle, square, rhombus, parallelogram, then you are not easy to solve such type of questions. And how you remove the square of any number, so just you have, I tell you how you write that table. So you have make the table and then after you prepare it. So these are the assignments based on this chapter. So there are some questions are given here. One is given triangle whose length of sides are this one, this one. इसमें आपको कैसे निकालना है, whether triangle whose length of sides, तो ये ट्रायंगल की साइड होंगे या नहीं होंगे आपको ये चेक करना है। तो चेक कैसे करते हैं, सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, या ये किस ट्रायंगल के होंगे, तो सबसे लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर कर लीजिए और सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड का सम कर लीजिए, तो ये भी पता लग जाए कौन से ट्रायंगल का। लेकिन यहाँ पर आपको खाली लेंथ ऑफ, वेदर द ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ साइड्स
तो ट्रायंगल की या साइड्स हैं या नहीं है, तो सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कोई भी ले लीजिए, वो आ जाएगा। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन अभी जो हमने पढ़ा है उस पर बेस है। तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं, इट इज पॉसिबल टू हैव अ ट्रायंगल विद द फॉलोइंग साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे, इसके बारे में हमने 4 पार्ट दिया है। ये आपको हमने क्वेश्चन कराया हुआ है। लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर दिस मच। पीछे एक्सरसाइज, इसी चैप्टर की जो एक्सरसाइज है उनसे बेस्ड क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन यहाँ रखा गया है। इंटीरियर एंगल और फिर ये, तो ये आपका असाइनमेंट है, इसको जरूर करिए कॉपी में, ठीक है। और खुद से करेंगे तो ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। जो नहीं आता उसे आप पूछें, लेकिन पूछने की क्या चीज। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं। अभी हम आपको भेज देंगे, ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सब मैं आपको गूगल क्लासरूम में सब पढ़ा रहेगा। गूगल क्लासरूम में सभी लोग जुड़े हैं ना। हाँ, तो गूगल क्लासरूम में मैं रोज वीडियो भी भेज दे रहा हूँ, रोज असाइनमेंट भी भेज दूंगा, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।